जी कैसे हैं आप। सो गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 क्रिकेट न्यूज़ के बारे में। नंबर 1 पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम की तारीफ की है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब जर्नलिस्ट ने बाबर आजम से सवाल किया कि मीडिया के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन और पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर शाहिद अफरीदी के अंदर सिलेक्शन के हवाले से इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, और एक साफ़ी ने यह भी सवाल किया था कि रमीज राजा चेंज हुए हैं और बोर्ड्स के अंदर चेंजिंग हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इस पर आप क्या कहेंगे। तो बाबर आजम ने कहा कि हम सिर्फ अपनी काम से काम रखते हैं, अगर हम बाहर की बातों पर फोकस करेंगे तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होगी, और मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगा कि मेरी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो। बाबर आजम ने कहा कि एज अ प्रोफेशनल मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूं, और जो बाहर हो रहा है उनकी हमें खबर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे बाबर की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि उसने कहा कि हम बाहर की बातों पर फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी काम पर से काम रख रहे हैं। तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि इसी वजह से सिलेक्शन जो कमेटी है वो यहाँ पर आई है, यहाँ पर बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा हम आए हैं, हम बाबर आजम का शोल्डर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बाबर आजम की सारी जो टेंशन है वो अपने साथ लेना चाहते हैं और बाबर आजम को सिर्फ परफॉर्म कर लेना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाबर सिर्फ परफॉर्म करें और उसकी जो सारी टेंशन है वो हम अपने सर पर ले लें। तो चलिए बढ़ते अब अपने अगली न्यूज़ के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से। तो पाकिस्तान जूनियर लीग का जो पहला सीजन था ये अक्टूबर के अंदर हुआ था, और इस लीग की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी माली नुकसान हुआ था। यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग पर पैसा लगाया गया था, मार्केटिंग पर पैसा लगाया गया था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिकवर नहीं कर पाया था, और ना ही उस तरह से स्पॉन्सर्स मिले थे और ना ही उस तरह से टीवी राइट से पैसा कमाया गया था, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो नजम सेठी ने कल बोर्ड की मीटिंग की है, जिस पर तमाम बोर्ड के मेंबरान ने इत्तेफाक किया है कि ये रमीज राजा की बचगाना हरकत थी और पाकिस्तान जूनियर लीग को बंद कर देना चाहिए। लेकिन रमीज राजा ने जाते जाते एक काम बहुत अच्छा कर दिया था कि उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग के आने वाले सीजन के लिए स्पॉन्सर्स इकट्ठे कर लिए थे। यानी कि आने वाले सीजन के अंदर स्पॉन्सर्स ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से पैसा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो कम लगाना पड़ना था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रीवियस पीएसएल का सीज़न है ये इस वजह से फ्रेंचाइजीज ने ज़्यादा पैसा कमाया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर्स को पहली मरतबा लेकर आए थे पीएसएल के अंदर। उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजीज को भी फ़ायदा हुआ था। तो इसी तरह रमीज राजा ने जाते जाते ये काम कर दिया था। और नजम सेठी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान जूनियर लीग को बंद कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर यह समझता हूँ कि कुछ चीज़ों के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनका फ़ायदा आपको कुछ देर बाद जाकर मिलता है। जिस तरह पाकिस्तान जूनियर लीग से बहुत सारे खिलाड़ी निकले थे, जैसे एक ओपनिंग बैट्समैन था जिसने सेंचुरी स्कोर कर दी थी, एक ऑफ स्पिनर निकला था जिसको रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। पाकिस्तान के बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हमें देखने को मिले जो 140 kph की स्पीड के साथ यॉर्कर कर रहे थे, वो भी 16, 17, 18 की एज के अंदर। और एक पाकिस्तान के एक लंबे कद का फास्ट बॉलर देखने को मिला था, और एक विकेट कीपर मिला था जो कि बहुत अच्छी डाइविंग कर रहा था। ये सब टैलेंट निकल रहा था, और रमीज राजा ने यही बात की थी कि हम सिर्फ अपना पैसा लगाकर, हम अपना पैसा अपने प्लेयर्स पर लगाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उनको पता था कि ये इन्वेस्टमेंट कुछ लंबे अरसे के बाद ही हमें फ़ायदा देगी, हमें ये रिसेंटली फ़ायदा नहीं दे सकती। और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें एक और चीज़ फ़ायदा देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये प्लेयर्स लीग के अंदर परफॉर्म करेंगे दुनिया की और लीग्स के अंदर इनको खेलने का मौका मिलेगा, जिससे इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस मजबूत होगी। लेकिन ये बातें नजम सेठी को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उनके जो बोर्ड के मेंबर्स हैं ये सब के सब पुरानी सोच रखते हैं, और हमारा जो कोई बोर्ड का जो चेयरमैन होना चाहिए था वो ऐसा कोई चेयरमैन होना चाहिए था जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता हो, और रमीज राजा के अंदर काफ़ी ज़्यादा समझ थी मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से। और मैं यहाँ पर यह बात करना चाहता हूँ कि जब इसी लीग से प्लेयर्स जाकर कल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, और जब लोग कहेंगे, दुनिया कहेगी ये पाकिस्तान का प्लेयर है, ये जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दोबारा से नए बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी मिलेंगे और दुनिया कहेगी ये पाकिस्तान का प्लेयर है, तो भाई आपके सारे के सारे नुकसान पूरे हो जाने थे। आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसने आपको डबल फ़ायदा देना था। ये रमीज राजा चाह रहे थे, इस जूनियर लीग से ये फ़ायदा होना था, लेकिन ये चीज़ इनको समझ में नहीं आएगी। एक पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने कहा कि
रमीज साजा क्या काम करेंगे, जूनियर लीग शुरू करवा दी है, पाकिस्तान के बच्चों को टेस्ट क्रिकेट की तरफ लेकर जाने की बजाय वो T20 की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो भाई जब आपने टेस्ट क्रिकेट खुद छोड़ दी और आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि T20 क्रिकेट ना खेलो। दुनिया व्हाइट बॉल की दीवानी है, रेड बॉल के अंदर व्यूवरशिप भी बहुत ज्यादा कम है और आने वाले जो बच्चे हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस मजबूत हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो माली तौर पर इतने ज्यादा कोई मजबूत नहीं होते, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वो भी चाह रहे हैं कि हमें T20 क्रिकेट खेलने को मिले, लीग्स खेलने को मिले, क्योंकि भाई वो भी पैसा कमाना चाहते हैं। एक एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी अपना भाई घर बार चलाना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जूनियर लीग एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था रमीज सैदा का। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान कप के बारे में। तो पाकिस्तान कप के अंदर पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला खान जो कि बलोचिस्तान की तरफ से ओपनिंग करते हैं, अंडर 19 क्रिकेट का ये प्रोडक्ट है और वर्ल्ड कप के अंदर वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला था अंडर 19 का। इन्होंने 10 मैचेस अब तक खेले और 504 रन स्कोर कर दिए हैं विद एन एवरेज ऑफ 50.40। अब तक हसीबुल्ला खान 2 सेंचुरियां मार चुके हैं और 3 50s उन्होंने स्कोर कर दी हैं और उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 123 है और पाकिस्तान कप के अंदर ये सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले अब तक के बैट्समैन हैं। काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और मैं आपको एक और चीज़ शेयर कर दूं इससे रिलेटेड कि पाकिस्तान की जो पिछली जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने ये सोचा था कि हसीबुल्ला खान को सरफराज अहमद पर प्रेफर किया जाए, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ मीडिया के अंदर आती है तो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी किस बेस पर हसीबुल्ला खान को सरफराज अहमद पर प्रेफर किया जाएगा, जिसकी वजह से ये फैसले को फिर ख़त्म कर दिया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है जब इनके फेवरेट पर कोई तनकीद की जाती है तो इनको बहुत दर्द होता है, लेकिन जब दूसरी तरफ जब ये रोना धोना रोते रहते हैं कि भाई डोमेस्टिक के प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाता, लेकिन जब मौका देते हैं तो तभी ये लोग तनकीद करते हैं। कहने का मकसद ये है ये किसी के भी सगे नहीं होते और आप लोग इनकी बातों में आकर आपस में ना लड़ा करें। आपस में आप लोग कैसे लड़ते हैं, जिस तरह कुछ जो जर्नलिस्ट है उनका जो फेवरेट है वो सरफराज हैं और जब वो सरफराज की हिमायत करते हैं तो आप लोग जाकर कहते हैं कि रिजवान अच्छा है, और जब फिर आप सरफराज को गाली देते हैं तो फिर रिजवान के फ़ैन आते हैं और जब रिजवान को आप गाली देते हैं तो सरफराज के फ़ैन आते हैं। तो इस तरह आप आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ सरफराज और रिजवान के दरमियान अच्छी भली दोस्ती हो रही होती है। तो इनकी बातों में आकर आपस में मत लड़ा करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि हम ऐसे एक दूसरे के साथ मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।